दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज ये बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ काले चने और पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो आइए दोस्तों, यहाँ सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे मैंने काले चने लिए हैं। काले चने को मैंने 8 घंटे पानी में भिगो दिया था। काले चने अच्छी तरह से फूल कर तैयार हो गए हैं। इसे मैंने कुकर में डाल दिया है। अब 1.5 गिलास यहाँ पानी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। इसमें 1 तेजपत्ता डाल दे रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर दालचीनी लिया है मैंने, इसे डाल देती हूँ। 1 बड़ी इलायची लिया है, इसे भी डाल देती हूँ। फिर नमक डालती हूँ इसमें स्वाद अनुसार। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। और अब हमें गैस पे तेज आंच पर 2 सीटी और यहाँ पर मीडियम आंच पर 4 सीटी से दिलवा देनी है। इससे हमारे चने अच्छी तरह पककर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए। प्याज को इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लिया है और जो टमाटर है इसे भी इस तरह से मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। टमाटर को हम इस तरह से पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। तो इसका जब आइए सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पर मीडियम आंच पर रखकर गर्म कर लिया है। 2 बड़े चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ। इसके बाद आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है। 2 सूखी लाल मिर्चें डाल दी है। अच्छी तरह से इसे एक बार चला लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 1 तेजपत्ता भी डाल दिया है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लाइट ब्राउन कर लेते हैं। एक बार अच्छी तरह से चला दिया है। सारी चीज़ें यहाँ लाइट ब्राउन हो गई है। जो प्याज हमने काट रखा था इस ऑयल में डाल देती हूँ। अब प्याज को डालने के बाद गैस का आँच हमें मीडियम ही रखना है और अच्छी तरह से इसे भूनते हुए पका लेना है। तो बस प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। प्याज को हमें इतना ही भूनना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाए और थोड़ा-सा हमारा प्याज जो है यहाँ पर अच्छी तरह से पक जाए। तो बस गैस का आँच मीडियम करके इसे इस तरह से भूनते रहना है। 5-7 मिनट में हमारा ये प्याज अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाता है। इसे इस तरह से लगातार मिलाते हुए मैंने चला लिया है। प्याज अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब यहाँ पर कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आता है। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। सारी चीज़ों को भी एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर गैस का आँच हमें कम रखना है और सूखे मसालों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि सूखे मसाले बहुत ही जल्दी जलने लगते हैं। तो इसलिए 2-3 सेकंड तक हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएँ। तो यहाँ पर सारे मसालों को मैंने मिक्स करते हुए चला लिया है। मसाले अच्छी तरह से भुन गए। इसके बाद दोस्तों, जो टमाटर मैंने पीस रखा था अब इसे इसमें डाल देती हूँ और फिर से हमें इस तरह से मिक्स करते हुए इसे अच्छी तरह से चला लेना है। अब हमें गैस का आँच मीडियम कर देना है और अच्छी तरह से टमाटर को भूनते हुए हमें पका लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से मिलाते हुए मैंने टमाटर को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। इसे थोड़ी देर इस तरह से ही मिलाते हुए पका लेते हैं। इसके बाद अब इसे ढक देना है और ढककर फिर हम इन मसालों को अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक भून लेंगे। तो इससे हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार। तो यहाँ पर हमने चनों को भी उबालते इसमें नमक डाला है। तो अभी यहाँ पर नमक थोड़ा ही डालना है सब्जी के अनुसार। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब ढक्कन लगा देती हूँ। हम गैस का आँच मीडियम करके मसालों को अच्छी तरह से 5-7 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ 5-7 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा लेती हूँ। अब मसालों को हम लोग एक बार फिर से चला लेंगे। तो यहाँ मसाले हमारा अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर ये देखिए ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो गया है और मसाले भी बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो गए। तो सब्जी में जब हम मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भूनते हैं तभी हमारी सब्जी का टेस्ट बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है और सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह सारे मसाले यहाँ मैंने भूनकर अच्छे से तैयार कर लिया। अब यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच दही लिया है। इसे अब इन मसालों में डाल देती हूँ और फिर से इसे अच्छी तरह से भूनना है। तो दोस्तों, दही डालने के बाद दही हमारी फटे नहीं, इसलिए गैस का आँच मीडियम करके हमें इसे 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। इसे जल्दी-जल्दी चलाना है ताकि दही सब्जी में फटे नहीं और सब्जी का कलर ख़राब ना हो। तो 2 मिनट तक मैं इसे जल्दी-जल्दी अच्छी तरह से भूनते हुए इस तरह से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर 2-3 सेकंड अच्छी तरह से मैंने दही को मिक्स कर लिया है। दही भी हमारा अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गया है। तो इसे 2-3 सेकंड तक वैसे ही पकाना है। इसके बाद यहाँ ढक्कन लगा देंगे और गैस का आँच मीडियम करके फिर से इसे 5 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पर हमारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से भूनकर तैयार हो गए। दही भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और मसालों के साथ भूनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर सारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसे एक बार चला लेती हूँ और अच्छी तरह से यहाँ मसाले अब भुन गए हैं। इसके थोड़ी-सी मैंने कसूरी मेथी ले ली है, इसे अब इस सब्जी में डाल देंगे, तो इससे हमारी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो यहाँ मैं कसूरी मेथी डाल दिया है इन मसालों में। अब अच्छी तरह से मसाले और कसूरी मेथी को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। गैस का आँच अब हमें मीडियम ही रखकर सब्जी को बनाना है। तो यहाँ हमने कसूरी मेथी डाल दिया है, अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है मसालों के साथ। तो दोस्तों, अब हमने जो चने उबाल रखे थे, अब इन मसालों के में डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चने का पानी है साथ में ही डाल देना है, पानी को अलग नहीं करना है। तो यहाँ पर चने मैंने डाल दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसे मिलाते हुए एक बार फिर से मिक्स कर लेती हूँ। पानी भी हमारा सब्जी में सही है।
तो अब इसे 2-3 सेकंड तक अच्छी तरह से उबलने देते हैं। इसके बाद फिर हम इसे ढक कर पकाएँगे। तो 2-3 सेकंड सब्ज़ी हमारा इस तरह से उबल गया है। अब ढक्कन लगा देते हैं और 5 मिनट तक हमें इस सब्ज़ी को अच्छी तरह से पका लेना है। तो यहाँ 5 मिनट अच्छी तरह से हो गया है सब्ज़ी को पकते हुए, इसे ढककर हटा लेती हूँ। एक बार फिर से सब्ज़ी को इस तरह से मिक्स कर देती हूँ। तो दोस्तों अब इसके बाद जो हमने पनीर लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने चौकोर टुकड़ों में काट लिया है, छोटे-छोटे टुकड़ों में इसे काट कर तैयार कर लिया है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला देते हैं और ये जो पनीर है इसे हम इस सब्ज़ी में डाल देते हैं। तो पनीर डालने के बाद हमने सब्ज़ी को अब ज़्यादा देर नहीं पकाना, नहीं तो हमारी पनीर फिर सॉफ्ट नहीं रहेगी। तो पनीर डालने के बाद बस फिर से हमें सब्ज़ी को अच्छी तरह चला लेते हैं और इसके बाद इसे ढककर अब फिर से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लिया है। यहाँ पर सारी चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो गई। जो तेजपत्ता है इसे अब सब्ज़ी से हटा देते हैं। तेजपत्ते का फ्लेवर सब्ज़ी में आ चुका है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को अच्छी तरह से चला दिया है। इसे ढक्कन लगा देते हैं। 5 मिनट तक गैस का आँच मीडियम करके इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। 5 मिनट हो गया है। यहाँ पर सब्ज़ी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गई। यहाँ मैंने ढक्कन हटा दिया है। सब्ज़ी को एक बार फिर से मिक्स करते हुए इस तरह से चला लेते हैं। यहाँ पर सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है। इसे इस सब्ज़ी में इस तरह से डाल देती हूँ और इसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया पत्ता लिया है। इसे भी अब इस सब्ज़ी में डाल देंगे। तो इससे हमारी सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो मैंने धनिया पत्ता भी सब्ज़ी में डाल दिया है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स करते हुए चला लेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अच्छी तरह से चला दिया है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये सब्ज़ी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। यहाँ पर 2-3 सेकंड अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने 1 छोटा चम्मच घी लिया है, इसे इस सब्ज़ी में डाल देते हैं। तो दोस्तों घी डालने से हमारी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है खाने में। अगर आप लोगों को घी पसंद ना हो तो इस सब्ज़ी में ना डालें। इसके बाद दोस्तों मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है घी डालने के बाद। अब यहाँ गैस का आँच बंद कर देते हैं और सब्ज़ी को अब ढककर 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर हम सब्ज़ी को अब सर्व करेंगे। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, मैं सब्ज़ी का ढक्कन हटा दिया है। इसे एक बार अच्छी तरह से चला देती हूँ और हमारी सब्ज़ी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ सब्जी को प्लेट में सर्व कर दी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।